और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि इस जुमे को यौम तौबा के तौर पर और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है और ये शाबान का आखिरी जुमा होगा और रमज़ान का हो सकता है पहला जुमा हो, तो इस जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि हुकूमत का जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जुमे को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। आपको बताएं कि जुमे के दिन को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाए जाने का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। हुकूमत वक्त ने यौम जुमा को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की उलमाए कराम और उलमा से मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया कि मसाजिद को खोला जाए और हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इस जुमा को यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा और मसाजिद को आबाद रखा जाएगा, मसाजिद को खोल दिया जाएगा। ताहम लोग एहतियाती तदाबीर के साथ नमाजी हजरात मसाजिद में नमाज अदा करें और तरावी जो है वो अपने घरों में रहकर अदा करें, जबकि नमाज के अदा करने के लिए मसाजिद में इकट्ठे हों। और मसाजिद को खोला जा रहा है ताकि मसाजिद आबाद रहें, मसाजिद में बैठकर तौबा और इस्तग़फ़ार की जाए और कोरोना की वबा से बचने के लिए दुआएं की जाएं, ताकि अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत हम पर नाजिल हो सके और मसाजिद में आने वाले लोग फासलों पर रहकर नमाज अदा करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करें। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से जुमे के दिन को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। और वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए उलमाए कराम भी कोशा हैं और 20 नकाती SOPs पर सख्ती से अमल पैरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा ये खुसूसी बैठक हुई है उलमाए कराम के साथ। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से जुम्मे के दिन को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने जुमा को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल आज उलमा का जो इजलास हुआ सुबह 11 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, तो उसमें उलमाए किराम ने यही कहा कि बीमारियां और वबाएं जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं और अल्लाह ताला ही इन वबाओं और बीमारियों को रफ़ा कर सकता है। तो हमें रुजू अल्लाह की ज़रूरत है और इस वजह से फिर ये ऐलान किया गया कि आइंदा जो जुमा है वो पूरे यौम तौबा और यौम इस्तिग़फ़ार मनाएं और अल्लाह ताला से इल्तिजा करें कि वो इस वबा से पूरी इंसानियत को निजात दिलाए। सही डॉक्टर साहब, ये मुतालबा जो है उलमाए कराम की जानिब से किया जा रहा था कि मसाजिद को खोला जाए, मसाजिद को आबाद किया जाए, तो आपके मुतालबे को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया, तो क्या किस तरह देख रहे हैं इसको? ये तो कुछ तजावीज़ थी और तजावीज़ ये थी कि पहला जो एलामिया आया था 25 मार्च को, उसमें ये था कि अगर हुकूमत मसाजिद के अंदर मुक़्तदियों की तादाद को महदूद करना चाहे तो उलमा मुज़ाहमत नहीं करेंगे और जो लोग मस्जिद में नहीं आ सकते उनको माजूर तस्वर किया जाएगा, शरअन उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन इसके बाद फिर सूरत हाल ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने इसरार करना शुरू किया, तो आइम्मा मसाजिद के लिए भी ये बात मुश्किल हो गई। तो फिर अब ये तय पाया गया है कि एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाकर नमाज जुम्मा, पंजगाना नमाजों और तरावी का इंतजाम किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने तो 2 अप्रैल और 9 अप्रैल के इजलासों में यही सिफारिश और यही राय दी है कि मौजूदा सूरत हाल में बेहतर यह है कि समाजी फासलों को बरकरार रखा जाए और होम वर्शिप की तरफ जाया जाए, यानी घरों के अंदर इबादत की जाए। लेकिन अगर लोग इसरार कर रहे हैं तो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाया जाए। सदर साहब के साथ जो 20 नुकात हैं ये दरअसल उन्हीं एहतियाती तदाबीर की तफसील है।
सही अल्लामा साहब, इस वक्त जो अवाम है, हमने अमूमी तौर पे अवाम का जो रवैया देखा है वो बहुत ही बेएहतियाती का मुजाहरा करते हुए देखा है कि वो कहते तो हैं हम एहतियात करेंगे, अमल पैरा होंगे, मगर वो बेएहतियाती करते हैं। तो अवाम को क्या पैगाम देंगे? अवाम को यही पैगाम है कि अगर वो बेहतियाती करेंगे तो खुद अपने लिए भी वबा को दावत देंगे और दूसरों के लिए भी वबा के फैलाव का बायस बनेंगे। तो अगर वो एहतियात नहीं करते, एहतियाती तदाबीर नहीं करते, तो फिर हुकूमत को इस बात की इजाज़त होगी नुक्ता 20 के तहत कि वो फिर अपनी पॉलिसी की असर-ए-नौ वो पॉलिसी को रिव्यू कर लें और फिर मसाजिद के अंदर तादाद को महदूद कर दें।